एलएसजी के खिलाफ शर्मनाक हार आई। क्या सीएसके की हो गई आईपीएल से विदाई? प्लेऑफ की जो लड़ाई है वो रोमांचक बनाई। जी हां, एलएसजी ने प्लेऑफ की रेस को रोमांचक बना दिया है। वो एलएसजी जो खुद बाहर हो गई है, खुद वो प्लेऑफ पहुंच ही नहीं सकती है, एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन उसने प्लेऑफ की रेस को ऐसे रोमांचक बना दिया है कि उसने सीएसके को हरा दिया है। सीएसके आज का मैच जीत जाती तो पहुंच जाती नंबर 4 पर। उसका प्लेऑफ फिर ऐसे कंफर्म हो सकता था कि उसको बाकी के अपने 2 में से सिर्फ एक मैच जीतना होता, जो फिर भी आसान लगता है सुनने में और सोचने में। तो सीएसके पहुंच सकती थी, लेकिन गुरु एलएसजी ने तो सीएसके का काम ही बिगाड़ दिया, सीएसके को हरा दिया और एक तरीके से उस पर अब बाहर होने का खतरा मंडरा दिया। कैसे बाहर होने का खतरा आ गया है सीएसके पे, क्या कहता है पॉइंट्स टेबल, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, अब इस मैच के बाद, ये जो मैच खत्म हुआ है सीएसके वर्सेस एलएसजी का, इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में आरसीबी पहले की तरह नंबर 1 पर है। 12 मैच में उसके 16 पॉइंट हैं, उसका प्लेऑफ लगभग कंफर्म है। जीटी 12 मैच में 16 पॉइंट उसके भी हैं, उसका भी प्लेऑफ लगभग कंफर्म है, क्योंकि 16-16 पॉइंट हो चुके हैं। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। एक दो मैच के जब दूसरे मैचों के नतीजे निकल जाएंगे तो इनके आगे क्यू लिखकर भी आ जाएगा कि क्वालिफाई हो गई। इसके बाद नंबर 3 पर हैदराबाद की टीम। हैदराबाद ने 12 मैच खेले हैं, उसके 14 पॉइंट हैं, यानी कि हैदराबाद को बाकी के एक तरीके से 2 मैचों में कम से कम एक मैच जीतना होगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। उसके 2 मैच एक सीएसके से है और एक आरसीबी से, यानी कि अब सीएसके और एसआरएच वाला मैच हो गया है बिल्कुल करो या मरो। जो भी उसमें जीतेगा उसका मामला आगे बढ़ जाएगा, वो प्लेऑफ के नजदीक पहुंच जाएगा। इसके बाद नंबर 4 पर पंजाब किंग्स है। पंजाब ने 12 मैच में सिर्फ 6 मैच जीते हैं, 13 पॉइंट हैं, और बीते लगातार 5 मैच पंजाब हार गई है। तो यानी कि पंजाब को भी बाकी के दोनों मैच किसी भी कीमत पर जीतने ही होंगे, और उसमें से एक मैच आरसीबी के खिलाफ है और एक आज वाली एलएसजी के खिलाफ है। अब एलएसजी बाहर होकर और खूंखार हो गई है, तो ऐसे में पंजाब का भी थोड़ा मामला डामाडोल लग रहा है। इसके बाद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 ही टीमें जिंदा हैं जिनका प्लेऑफ में पहुंचने का चांस है, जैसे कि आरआर और सीएसके। सीएसके के क्योंकि 12 मैच हो गए हैं, आरआर के 11 ही मैच। सीएसके को पॉइंट्स टेबल में एक तरीके से ऊपर पहुंचने के लिए, प्लेऑफ क्वालिफाई करने के लिए बाकी के 2 में से लगातार दोनों मैच जीतने पड़ेंगे। आरआर के पास अच्छा मौका यह है कि उसको बाकी के 3 में से सिर्फ 2 मैच जीतने हैं, तो आरआर भी क्वालिफाई कर जाएगी। आरआर के मैच डीसी, एलएसजी, एमआई से हैं, तो आरआर इनमें से कोई भी 2 मैच जीत लेगी तो वो क्वालिफाई कर जाएगी। इसके बाद जो 4 टीमें हैं ना, दिल्ली कैपिटल्स, केकेआर, एमआई और एलएसजी, ये चारों बाहर हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स मैक्सिमम 14 पॉइंट तक पहुंच सकती है, बाहर है। केकेआर इसलिए बाहर है क्योंकि बाकी के 3 मैच लगातार जीत भी गई तो भी केकेआर 15 पॉइंट तक ही पहुंच पाएगी, मामला खत्म है। एमआई, एलएसजी वैसे ही बाहर है। तो ये समझ लीजिए 2 टीमें एक तरीके से प्लेऑफ में आ गई हैं, आरसीबी, जीटी। अब 2 जगह के लिए एसआरएच, पीबीकेएस, सीएसके, आरआर, इन 4 में लड़ाई है और 4 टीमों